लेकिन उसी दिन वो घटना घटती है जो भिक्षुओं को उठाकर रात के 12 बजे मेडिकल कॉलेज में डाल दी जाती है। बीच में एक पुलिस ऑफिसर भी आया था जो खाली एक फॉर्म लेके आया था। आज पुलिस आए थे तो साइन नहीं किए और डिटेल्स हम लोग नहीं दिए, क्योंकि अब उल्टा हम लोग अभी एफआईआर करने के मूड में हैं। पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में इसका समाज में इसका न्यूज़ फैल गया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बोध गया महाबोधि बिहार आंदोलन अब भारत से निकलकर अमेरिका तक पहुंच गया है। दुनिया भर के जितने बुद्धिस्ट कंट्री हैं उन वहां भी बहस शुरू हो चुकी है। और भारत में भी हर शहर में इसको लेकर अब धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। मेरे साथ आंदोलन को आगे बढ़ा रहे आकाश लामा हैं। आज 19वां दिन है आपके धरना का। जी शंभू जी, आज 19वां दिन है। सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। और आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। आप फर्स्ट डे से ही लगे हुए हैं इस आंदोलन को, और ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो रही है आपके चैनल नेशनल दस्तक को, क्योंकि हम मानते हैं कि नेशनल जितने भी चैनल है मेन स्ट्रीम कभी नहीं दिखाएंगे। आए थे, एनडीटीवी हमारा से आए थे, काम है इंटरव्यू कि लिए थे। आप तो जिनकी आवाज कोई नहीं उठाता है, हमारी कोशिश होती है कि उनकी आवाज उठाया जाए। तो क्या लग रहा है, कोई सरकार की तरफ से कोई रुख आया है, कुछ आश्वासन आया है कोई? देखिए, 27 तारीख को जो पटना में मीटिंग हुई थी होम सेक्रेटरी अनिमेष पांडे जी से, हम्म। वो बोले थे एक हफ्ता बाद में आपको मैसेज दिया जाएगा। हम्म। लेकिन उसी दिन वो घटना घटती है जो भिक्षुओं को उठाकर रात के 12 बजे मेडिकल कॉलेज में डाल दी जाती है। हम्म। तो अभी तक हम लोग 3 दिन हुआ है, अभी वेट करेंगे और हम्म। हम लोग अपना धरना को कंटिन्यू रखेंगे। आज काफी झारखंड आसपास के जिले से, झारखंड से, धनबाद, काफी लोग आए थे। काफी उपासक उपासिका साथ में भिक्षु लोग आए थे समर्थन के लिए। हम्म। तो आज बीच में एक पुलिस ऑफिसर भी आया था जो खाली एक फॉर्म लेके आया था। हम्म। वो फॉर्म आपका, वो कुछ फॉर्म में साइन करने लगा रहे थे। हमारे एक यहाँ बिहार के अध्यक्ष है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के बौद्ध जी का डिटेल्स मांग रहा था। हम्म। तो हमने एडवोकेट से बात की और एकदम खाली था कि साइन नहीं करने की, क्योंकि एफआईआर की बात कर रहे थे कि अब एफआईआर करना है, तो शायद वो सरकार के पक्ष से एफआईआर करने के लिए कुछ साइन करना था उनको। तो हम्म। हमने मना कर दिया साइन करने का। खाली अब पेपर तो पे एफआईआर हम बनवा लोग रहे को थे। जी, आज पुलिस आए थे तो साइन नहीं किए और डिटेल्स हम लोग नहीं दिए, क्योंकि अब उल्टा हम लोग अभी एफआईआर करने के मूड में हैं। कि जिस प्रकार से रात के 12 बजे भिक्षु शांति प्रकार से प्रदर्शन, सो रहे भिक्षु, भिक्षु सो रहे थे, भिक्षुनी सो रहे थे, उस समय उठा के ले जाना प्लस आपने जबरदस्ती करना परमिशन तो प्लस। ली थी, पहले प्रोटेस्ट की परमिशन तो दी गई थी आप लोगों को। एक महीने पहले ही परमिशन का लिए हम लोग ने आवेदन दी थी। हम्म। जो रात के 11 तारीख रात के 12 बजे हम्म। मेरे होटल में आकर बोलता आपका परमिशन नहीं है, वीआईपी मूवमेंट है। हम्म। तभी भी हम लोग अगला दिन 12 तारीख को मीटिंग किए थे। हम्म। एसडीएम थे, डीएसपी थे, गया बोध गया के थाने में। हम्म। तो हम लोग ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो मूर्ति के नीचे बैठने के लिए बोले थे 12 और 13 को, यदि वीआईपी मूवमेंट है 14 से आप कर सकते हैं। अब हम लोग ने अनुमति के लिए दिए थे, फिर से 14 तारीख को भी दिए। रिसीविंग है हमारे पास और हमको मालूम है परमिशन नहीं देगी। तो हम लोग ने सूचना एक महीने पहले दिए थे, किंतु उसका कुछ भी उन लोग रिप्लाई भी नहीं दिए। और हम्म। हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि ये रिप्लाई नहीं भी देगी। हम्म। तो आप लोग को कार्रवाई का डर सता रहा है कि हो सकता है आप लोग पर एफआईआर की जाए, आप लोग को नहीं, किसी का यह डर नहीं है। देखिए, 16-16 दिन, 16-16 दिन पानी और कुछ भी नहीं खा के बैठना, जब मृत्यु का डर नहीं है तो एफआईआर का डर क्या करनी। कुछ लोगों तो का कहना है कि आप लोग वहाँ आंदोलन का स्वरूप देश भर में प्रदर्शन हो रहा है, दुनिया भर में खबरें जा रही हैं।
लोगों को जोड़ने की कोशिश नहीं हो रही है क्या? सारे लोग जो वहाँ आ रहे हैं उनको कोई मतलब इंतजाम नहीं हो पा रहा है, रहने खाने का इंतजाम नहीं है जहाँ लोग वहाँ जो पहुँच रहे हैं। तो क्या कोई मदद चाहते हैं समाज से, जो खासकर जो धम्म के अनुयायी हैं उनसे? हम लोग ने ये जो आंदोलन का प्रारूप इस प्रकार था कि सब अपने जिस प्रकार दो दो बड़ी रैली हुई है, सब अपने खर्चे पर आए थे, हम्म। क्योंकि फंड नहीं है, एक नंबर कहीं फंडिंग भी नहीं है। हम्म। जो भी छोटा छोटा कलेक्शन होता है उसी कलेक्शन से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं लगातार कंटिन्यू। हम्म। दिल्ली की मीटिंग हो या पटना में हो या कोई भी रैली हो, तो इस बार भी हम लोग ने सबको अनुरोध किए कि आप अपने हिसाब से आइए। ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं है या कोई एक संगठन का नहीं है। हम्म। तो यहाँ पर मैं नाम लेके बोलना चाहता हूँ कि विशुद्धानंद महाथेरो भंते जी ने उसका पीड़ा लिए थे, उनके जो बिहार में रखे हुए हैं। हम्म। और हमने जब आवेदन दी यहाँ पर बोध गया में कई भी मने संस्था मने जो है बड़े बड़े मठ बना के बैठा हुआ, उन्होंने इनकार कर दिया रखने के लिए। हम्म। तो ये अचंभित बात है, ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, सभी की है। वो जो जिन्होंने इनकार किया उनका भी है, सभी का है। हम्म। किस चीज किस आज मेरे को शाम को एक भिक्खु आए थे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो कह रहे थे आपका जो मूवमेंट है ये हमारी मूवमेंट को बहुत समर्थन है, लेकिन हम्म। हम लोग ओपनली नहीं आ सकेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रशासन हम पर नजर रखती है। तो मेरा एक ही कहना है कि देखिए, इतने डर डर के अपने बिहार में, अपनी महाबुद्धि महाबिहार में हम अपने, हमको तो लग रहा है अब टिकट सिस्टम करेगा हमको जाने के लिए वहां पर। हम्म। जिस प्रकार की अ, हो रही है, अपने धार्मिक स्थल में जाने के लिए भी टिकट करना करेगा, हमको तो ऐसा अनुमान लग रही है। जो भी हो, हम लोग का एक ही डिमांड है, देखिए ये सबकी मूवमेंट है। आप आइए, तन मन धन से आइए, अपने हिसाब से आइए। अभी आप जिक्र कर रहे थे कि पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में इसका समाज में इसका न्यूज़ फैल गया है और लोग फोन कर रहे हैं, आ रहे हैं, बैठ रहे हैं। जिसका स्वाभिमान है निश्चय आके बैठ रहे हैं, दिन भर बैठ रहे हैं खुली आकाश में। हम लोग ने कोशिश की ऊपर में थोड़ा छत लगाने की, आज दिन भर में इतनी पैसे भी नहीं है जो कि हम लोग लगा पाए। तभी भी अपने जो कार्यकर्ता हैं, उनकी लेबर खर्च अपने खुद लेबर दे रहे हैं। तो ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो जिस प्रकार से दिख रही है, तो एक ये देखिए, बड़ी बड़ी कार्यक्रम तो होती है हमारी, बड़ी बड़ी कार्यक्रम होती है, बड़े बड़े बड़ा बड़ा पेंटिंग होती है, इसकी फंडिंग कहाँ से होती है? लेकिन हम लोग अपने बलबूते पर काम कर रहे हैं और बहुत समर्थन भी मिल रहे हैं लोगों से। तो ये लड़ाई लंबी जाएगी और निश्चय हम लोग जीतेंगे। किंतु शांति प्रकार से, मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आह्वान भी किया, कोई उग्र न करे पूरे देशवासियों को, कोई उग्र हम लोग काम न करे। जो हमको जो धम्म सिखाते तथागत बुद्ध के जो प्रिंसिपल है, इस आधार पर ही हम अपनी मांग रखें और शांति पूर्वक। देखिए, कुछ कह रहे थे क्रांति भी चाहिए, देखिए क्रांति शांति में क्रांति है। जी बिल्कुल, संवैधानिक दायरे में रहकर जो बुद्ध भंते हैं वो अपनी बात कह रहे हैं। और बोध गया का जो आंदोलन चल रहा है, बोध गया महाबोधि महाविहार को मुक्ति का आंदोलन नाम दिया गया है, वहाँ बीटी एक्ट 1949 के मुताबिक 4 बुद्धिस्ट और 4 गैर बुद्धिस्ट, जिसमें सवर्ण हिंदू हैं, वो ट्रस्ट में हैं। उनको हटाने को लेकर मांग हो रही है। और जिस तरह से वहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, दूसरे धर्म के जो अनुयायी हैं वो जिस तरह से वहाँ बुद्धिज़्म को बुद्धिज़्म के अलावा इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये धरना चल रहा है। आकाश लामा थे जो इस धरने को लीड कर रहे हैं पहले दिन से। शुक्रिया हमारे साथ समय देने के लिए। और आज धरने का 19वां दिन है। पहले ये लोग बिल्कुल महाबोधि बोध विहार के पास थे, अब इनको वहाँ से दूर रिप्लेस किया जा रहा है। संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपने सांस्कृतिक और अपने धार्मिक अधिकार के लिए जो धम्म के अनुयायी हैं वो मांग कर रहे हैं कि महाबोधि बौद्ध विहार महाविहार में बुद्धिस्टों को ही रखा जाए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आकाश लामा जी। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद शंभू जी, और नेशनल जस्ता को बहुत बहुत साधुवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।